हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो मैथ की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक है हमारे पास, उसको अच्छे से समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखना, इस चीज़ को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये बहुत यूज होता है। राइट, तो क्या है टॉपिक भैया? पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? घात एवं घातांक। ठीक है, इसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीखना ही, बट ऐसे सीखना है ना कि ये दिमाग में छप जाए, और मैं छाप दूंगा दिमाग में। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को देखना और समझना। इसमें हमारे पास कुछ, वैसे तो रूल्स बहुत सारे हैं, बट बेसिक जो 5 से 6 रूल है ना, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। अच्छा, उस रूल को बात करने से पहले भैया, ये है क्या? सुनना ध्यान से, मेरी बात समझना ध्यान से बच्चे, कि जैसे हम लोगों को कोई भी ना नंबर जब पावर की फॉर्म में मतलब भैया, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ बेटा 2 की पावर 3। क्या लिखता हूँ मैं? 2 की पावर 3 लिखता हूँ मैं। 2 की पावर 3 लिखता हूँ। एक मिनट रुको। जैसे मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बेटा 2 की पावर 3। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चे, ये जो नीचे वाला नंबर है ना हमारा 2, इसको हम लोग कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। और जो ये ऊपर है ना, जो छत पे बैठा है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे पावर। इसको हम क्या कहते हैं? पावर। और जब बहुत सारी पावर एक साथ आ जाती है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी है बेसिक सी। ये क्या है? कहानी है बेसिक सी, पावर एंड एक्सपोनेंट की। एक दो एग्जांपल और देख लेते। जैसे मैं बोलता हूँ भैया x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर क्या बोला हमने? 4। ठीक है, मैं बोलता हूँ भैया 3 की पावर 7, a की पावर 9। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे एग्जाम्पल है पावर एंड एक्सपोनेंट्स के। ठीक है, अब पहला रूल क्या कहता है? सुनना, पहला रूल ये कहता है भैया कि अगर x की पावर m हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो x की पावर n से, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी ये x कोई भी नंबर हो सकता है, m और n कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब भी हमारे x की पावर कुछ हो और x की पावर n हो, तो हमेशा ध्यान रखना हम लोगों को x की पावर m प्लस में क्या हो जाता है? n हो जाता है। यानी भैया आपका कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा बेस सेम हो, यानी नीचे वाला नंबर सेम हो और ऊपर वाला नंबर अलग अलग हो, है ना, नीचे वाला नंबर क्या हो? सेम हो, और ऊपर वाला नंबर क्या हो? अलग अलग हो, और जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। जो पावर होती है वो क्या हो जाती है भैया? वो पावर जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, इसको हम फॉर्मूले को रखते हैं यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया, देखो ध्यान से, एक बार दोबारा देखो क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब भी बेस सेम हो, नीचे वाला मतलब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर क्या हो जाएंगी? पावर ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी बच्चे? ऐड हो जाएगी भैया पावर। जैसे सुनना ध्यान से, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ क्या कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4 से, है ना, यानी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। भैया क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सुनना, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर, देखो ध्यान से, बेस सेम है भैया, बेस सेम है भैया, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा? 4। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3 प्लस में 4 क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। सिंपल, बोलो समझ में आई बात? सिंपल सा रूल है। हाँ, और देखो दूसरा रूल क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 7 की पावर माइनस का 4। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है, बस हमें बेस पे फोकस रखना है कि अगर मेरा बेस सेम है और चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होंगी? हमारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि जुड़ जाएंगी भी। तो भैया अगर यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे भी ना बेस क्या है हमारा? बेस क्या है भी हमारा यहाँ पे? बेस हमारा यहाँ पे भी क्या है बच्चे? सेम है। बेस हमारा क्या है यहाँ पे? सेम है। बेस हमारा क्या है यहाँ पे? सेम है। तो भैया पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी भैया, यानी 8 प्लस में माइनस का 4, 8 और प्लस में माइनस का 4 हो जाएगा भैया, यानी 7 की पावर 8
और प्लस माइनस माइनस का 4 तो इज इक्वल्स टू 7 की पावर 8 में से 4 गया तो क्या बचा हमारे पास 4 बचा। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं आप लोगों के तो मैंने पूरी एक सीरीज बना रखी है बेसिक मैथ्स के नाम से। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, बोलोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, जाके आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार पहले क्लियर कर लो। अगर आपने वो 5 से 6 वीडियोस देख ली ना तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्प एंड क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब क्लियर हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी आपको मैथ्स के अंदर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा पहला रूल था। ठीक, ये हमारा क्या था बच्चे, पहला रूल था। मैं इसको आपका कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग खुद ट्राई मारना एक बार, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, जैसे आप इसके आंसर्स कमेंट कर देना बच्चे एक बार। जैसे भी आप मान लो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 8, ठीक है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 5, ठीक है। देखो बेस कुछ भी हो चलेगा, बस सेम होना चाहिए। तो पावर क्या हो जाएंगी भैया, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी बोलो, ऐड हो जाएगी। चलो आज अब चलते हैं बच्चे रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है सुनना। रूल नंबर 2 सेम तरीके से एक बात कह रहा है कि भैया अगर किसी नंबर का ना बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहा हो, इस बार क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि अगर मान लो क्या है कि अब डिवाइड लिखने के 2 तरीके हमारे पास, या तो ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा होगा या आपको ऐसे डिवाइड का साइन दे रखा होगा बीच में, कुछ भी हो रहा हो। और अगर दोनों का बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर जो होंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चे, माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी बेटा। पावर क्या हो जाएगी बोलो, माइनस हो जाएगी पावर। समझे बात को बोलो। ये बस ध्यान रखना क्या भैया, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो और उनका बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। आज एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। आज जैसे भैया मान लो a की पावर 6 डिवाइडेड बाय a की पावर 7, समझ रहे हो। तो भैया यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि भैया इन दोनों का जो बेस है ना वो सेम है, और क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो जब भी बेस सेम हो और चीजें डिवाइड हो रही हो तो जो पावर होती है ना वो पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है यहाँ पे हमारी, माइनस हो जाती है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, a की पावर 6 माइनस में 7, है ना, m माइनस में n, तो 6 माइनस में 7 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, a की पावर 6 में से 7 गया, माइनस का 1 बचेगा मेरे पास, माइनस का 1 बचेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ। जैसे मान लो 7 की पावर 3 अपॉन में 7 की पावर 2। ये यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और बेस क्या है, बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है यहाँ पे, सेम है। तो जब भैया आपने बताया था जब चीज़ें डिवाइड हो रही हो और बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी 7 की पावर 3 माइनस में 2 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, 7 की पावर 3 में से 2 गया 1। समझ में आ रहा है बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर इन चीजों पे पकड़ बना ली ना तो मैथ हमारी बहुत इजी होने वाली है। तो ये दूसरा रूल था, समझ में आ गया, गुड। आगे बढ़ते हैं, तीसरा रूल समझाते हैं आप लोगों को, है ना। क्या कहता है हमसे, सुनो। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, एनीथिंग, सुनना, एनीथिंग, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो और इसकी पावर में क्या हो, 0 हो, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बस एक कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन क्या है कि भैया ये जो नीचे x है ना, मतलब कोई नंबर है ना, वो नंबर, वो जो नंबर है ना वो नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए बस। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी की पावर, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 4 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 1 की पावर 0 और 0 की पावर 0 लेते हैं यहाँ से। तो किसी की भी पावर 0 आंसर 1, किसी की भी पावर 0 आंसर 1, किसी की भी पावर 0 आंसर 1, किसी की भी पावर 0 आंसर 1। बट यहाँ पे ये 0 है तो ये मेरा वैलिड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 की पावर 0 एक तरीके से कह सकते हो नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है मैथ्स के अंदर, मान के चलो। ठीक है, तो कभी भी याद रखना कि जो मेरा x है यहाँ पे ना, ये जो मेरा x है वो कभी भी 0 नहीं होगा।
x क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो, कुछ भी हो, मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ भैया a की पावर 0 क्या होगा, आंसर 1 होगा। भैया 1000 की पावर 0 क्या होगा, भैया आंसर 1 होगा। भैया 4 की पावर 0 क्या होगा, भैया आंसर 1 होगा। भैया -3 की पावर 0 आंसर क्या होगा, भैया आंसर 1 होगा। भैया a b की पावर 0 क्या होगा, भैया आंसर 1 होगा। समझे बात को, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या होगा बच्चे, 1 होगा। क्लियर है। तीसरा रूल समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा रूल है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। चौथे रूल की तरफ चले, चलो। चौथा रूल क्या कहता है, हमसे सुनो। चौथा रूल ये कह रहा है कि भैया पावर के ऊपर भी पावर होगी तो तू क्या करेगा। सुनो क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर के पावर कुछ दे रखी हो और उसके ऊपर भी कुछ पावर हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर 2 बार पावर दे रखी है ना हमको, तो पावर की पावर जो इसकी x की पावर क्या है बेटा हमारे पास, m। x की पावर क्या है हमारे पास, m। ठीक है, x की पावर क्या है भैया m, और इन सब की पावर क्या है भैया n। तो जो पावर की पावर है वो पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझा यहाँ तक बोल। पावर की जब पावर हो ना तो पावर आपस में क्या हो जाती है भैया, मल्टीप्लाई हो जाती है। आज एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ भैया x की पावर 3 और इसकी पावर है 2। ठीक है, तो भैया एक चीज अभी आपने समझाई थी कि अगर किसी नंबर में किसी नंबर की पावर दे रखी हो और उसका भी कोई पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। यानी मैं ये कहूंगा कि x की पावर 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। मेरा आंसर क्या आएगा, x की पावर 6। x की पावर 6 हो जाएगा, सिंपल। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हुए, जैसे 4 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में भैया 4 है, तो यहाँ पे बेस क्या है भैया 4, तो 4 ऐसे ही रहेगा। पावर आपस में है, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 4 2 8 हो जाएगा, सिंपल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान ले 6 की पावर -2 और पावर में मान ले बेटा 3 है, तो पावर की पावर है, पावर आपस में क्या हो जाएंगी बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी मैं ये कहूँगा 6 की पावर -2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 6 की पावर 3 2 6 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन कौन सा आएगा, -6। समझ में आया रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 समझ में आ गया बोल रहा है। चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं और रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चे। रूल नंबर 5 क्या कहता है भैया कि अगर यह किसी नंबर की पावर माइनस हो तो क्या करेंगे, समझा। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो हम क्या करेंगे। सुनो, कहने का मतलब क्या है भैया कि जैसे मान ले मैं ये कहता हूँ बच्चे कि मेरा x की पावर -4 है, तो माइनस ना थोड़ा सा अजीब लगता है हमको, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस पूरे नंबर को 1 के बटे में ले आऊं ना, तो ये जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाता है। यही रूल कहता है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो उसको हम अगर 1 के नीचे ले आए तो पावर क्या होती है, माइनस से प्लस हो जाती है। पावर माइनस से प्लस हो जाती है, बात समझा। यहाँ पे भी वही किया, देख मैं ध्यान से, कि x की पावर क्या थी, -4, इसको मैं 1 के नीचे लेके आया तो मेरा पावर किस में आ गया बेटा, प्लस में आ गया, समझा। एक एग्जांपल और देता हूँ तेरे को, जैसे मान लो 2 की पावर -3, बता इसको फटाफट कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 3, यानी इस पूरे नंबर को मैं 1 के नीचे ले आया। समझ में आ रहा है, बोल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स के रूल। तो ये क्या उल्टा हो सकता है भैया, हमने एक चीज सोची, अगर ऐसा है तो क्या इसका उल्टा हो सकता है। उल्टा मतलब क्या कहने का भैया तुम्हारा, सुनो ध्यान से, हम बताते हैं तुम्हारा, तुम क्या सोच रहे हो ना मैं बताता हूँ। तुम ये सोच रहे हो ना भैया अगर किसी नंबर 1 के नीचे, सुनो 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसके नीचे कोई भी पावर अगर माइनस में है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 हटा देता हूँ मैं, इस 1 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, a ले लिया हमने, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये पावर अब ऊपर चली जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सुन ध्यान से,
बिल्कुल हो जाएगा। यानी यानी भैया हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 के नीचे x की पावर माइनस m है तो ये वापस से ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, प्लस में। समझ रहा है? बिल्कुल हो जाएगा किस में बेटा? ये प्लस में। समझा? बिल्कुल किस में हो जाएगा बेटे? ये प्लस के अंदर। ठीक है, सुनिए ध्यान से। ओके, तो ये समझ ध्यान से। अब इसको एक बार समझाता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेके तेरे को। जैसे भैया 4 अपॉन में माइनस 4 अपॉन में 2 की पावर -3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दो। मल्टीप्लाई में जो नीचे था ना ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4 के साथ चला जाएगा और पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। बोल, समझा? समझा बच्चे? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे भी 1 अपॉन में 9 की पावर -8 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 9 की पावर माइनस में ऊपर जाके ये पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। बोल, समझा? तो ये 5 कुछ बेसिक रूल्स थे हमारे पास, ठीक है, जो जानने बहुत जरूरी थे हमारे लिए। ओके, और ऐसे 2-3 रूल और है। चलो एक रूल और समझते हैं बच्चे, एक रूल और समझते हैं। क्या है रूल नंबर 6? क्या कहता है कि भैया अभी आपने एक बात बताई थी हमको रूल नंबर 1 में कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर जुड़ जाती है। हाँ, अगर बेस अलग अलग हो तो क्या करेंगे? बेस अलग अलग हो तो क्या करेंगे? सुनना, इसी में ना मैं करवा देता हूं आप लोगों को, इसी में मैं आप लोगों को करवा देता हूं। यहां पे सुनना, क्या कह रहा हूं मैं कि भैया बेस सेम था, इसी का अपोजिट अगर ऐसा हो कि मान लो इस बार बेस अलग अलग पावर सेम है, x की पावर m मल्टीप्लाई में y की पावर m। देखो कंडीशन क्या है कि भैया इस बार बेस अलग है और पावर सेम है। ध्यान रखना, अगर इस बार पावर सेम मिले हमको और बेस अलग अलग मिले ना तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस क्या होंगे भैया? मल्टीप्लाई, यानी x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम टू सेम रहेगी। समझे क्या कहा मैंने? भैया अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम टू सेम रहेगी, पावर सेम टू सेम रहेगी। समझा क्या कहा मैंने? दोबारा देख भैया, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, पावर सेम होना चाहिए, तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। भी एग्जांपल देके समझो तब समझ में आएगी बात। आधा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान ले 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5 है, ठीक है। यानी देखो ध्यान से, बेस अलग अलग है इस बार और पावर क्या है इस बार? सेम। बेस अलग अलग है, पावर क्या है? सेम। तो भैया बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा और पावर जो है वो इनके ऊपर सेम रहेगी। यानी आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 6 की पावर 5। समझा? एक एग्जांपल और देख लिया आजा फटाफट से। y की पावर 7 मल्टीप्लाई में z की पावर 3। अब देखो, सॉरी गड़बड़ कर दिया बच्चे मैंने, z की पावर भी 7 है मान लिया ना। देखो ध्यान से, बेस सेम है इस बार, सॉरी बेस अलग अलग है, पावर सेम है भैया। तो अभी आपने बताया था कि जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बस मल्टीप्लाई कर दो, यानी y और z मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या रहेगी? सेम टू सेम। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया? इसको रूल नंबर 7 लिख के आप लोग लिख लेना आराम से। अच्छा, ऐसे भी कुछ डिवाइड में भी पंगा है कि हाँ, डिवाइड में भी हम लोग कर सकते हैं सेम चीज, डिवाइड के अंदर भी बच्चे हम लोग कर सकते हैं। कैसे भैया? अभी बताता हूँ कैसे। ध्यान से देखिए, अगर भैया इस बार डिवाइड हो रहा हो तो सेम कंडीशन रहेगी। हाँ बिल्कुल बच्चे, सेम कंडीशन रहेगी। कहने का मतलब क्या है? सुनना बाबू, ध्यान से देख, अगर x की पावर m हो और y की पावर m हो, यानी इस बार जब डिवाइड कर रहे हैं ना तो भैया बेस इस बार अलग अलग। इसमें क्या था? देखो इसमें बेस सेम था, पावर कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? आपस में माइनस हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है? माइनस हो जाता है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे इस बार पावर सेम है, बेस कुछ भी हो,
पावर अगर सेम है और बेस कुछ भी हो तो इस बार पावर ऊपर चलेगी सबसे। कहने का मतलब क्या है कि x और y डिवाइड हो जाएंगे आपस में और जो पावर है ये इन सब के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है बच्चा, किसी भी फॉर्मूले में ध्यान रखना कि हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, या अगर कोई चीज मुझे ऐसे माइनस में दे रखी हो तो क्या मैं उसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ भी आया जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो ये हमारा एक नई आइडेंटिटी हो गया हमारे पास, सॉरी पावर एंड एक्सपोनेंट्स के रूल होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, आ जाओ सुनना ध्यान से। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ x की कुछ दूसरा ले लेते हैं नंबर, मान लो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो इस कंडीशन में क्या होगा भैया, देखो इस बार पावर सेम है, बेस अलग अलग है, कोई बात नहीं, तो बेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे और पावर इन सब के ऊपर चली जाएगी। समझ गया बात को? बोल फटाफट से, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं और आ जाओ। जैसे मान लो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, बेस अलग अलग हो फर्क नहीं पड़ता, पावर सेम है, यहाँ पे बेस डिवाइड हो जाएंगे, यानी 10 डिवाइड हो जाएगा 5 से और पावर इन सब के ऊपर चढ़ जाएगी। तो 5 और 10 डिवाइड कर देगा तो 5 2 10 हो जाएगा, तो कितना बचा 2 और ऊपर क्या पावर में 3, 2 की पावर 3 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बोल, मजा आया क्या तेरे को? 7 रूल जितने भी हमने डिस्कस किए अभी, अगर ये तेरे को रूल समझ में आया ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर फटाफट से किस चीज़ की दे लिए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए ना बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है, और लाइक कर दियो, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि भैया तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, बाकी बच्चे अगर तेरे को जैसा भी रिव्यू देना है कमेंट करके बता दियो, कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ राय देनी हो, तो ये सारे रूल्स अच्छे से नोट्स बना के और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और इनको रिवाइज करना ताकि ये सारे रूल आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द एंड, जय हिंद।